सीटेट ईवीएस में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है हर बार कि बाघ को क्या विशेषताएं हैं, बाघ को लेकर के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे बाघ से पूछे गए सभी प्रश्न के कौन कौन से प्रश्न जो हैं बाघ से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप मेरे सामने देख रहे हैं यह एक बाघ की एक चित्र है, आप देख रहे हैं। तो बाघ के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ के शरीर पर पीले व काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, यानी जैसे आप देख रहे हैं इसके शरीर पर काले रंग की धारियां हैं, तो ऐसे ही पीले रंग की धारियां भी पाई जाती हैं। तो बाघ के शरीर पर पीले व काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह क्या भैया? भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। बाघ का बच्चा 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है। बाघ का जो नवजात बच्चा होता है कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। और बाघ की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ की आवाज कितने किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ अपना शिकार करने के लिए कई प्रकार की आवाजें निकालता है। कई प्रकार की आवाजें निकालता है। तो बाघ अपना शिकार करने के लिए कई प्रकार की आवाजें निकालता है। बाघ की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ का बच्चा 1.5 से 2 किलोग्राम तक का होता है। बाघ एक मांसाहारी जीव है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ के शरीर पर पीले व काले रंग की धारियां पाई जाती हैं। दूसरी बात, बाघ अपने इलाके का निर्धारण अपने मल मूत्र की गंध से करते हैं। बाघ की मूंछें लंबी होती हैं जिससे उसे दिशा की समझ आसानी से होती है। जी हाँ, यह पॉइंट पूछा गया है कि बाघ की मूंछी लंबों का जो लंबी मूंछें हैं उनका क्या मतलब होता है, तो उससे वो दिशा की समझ आसानी से कर लेता है। बाघ अंधेरे में लगभग मनुष्य से 6 गुना तक अधिक देख सकता है। बाघ अंधेरे में मनुष्य से लगभग 6 गुना तक अधिक देख सकता है। बाघिन समूह में अपने बच्चों के साथ रहती है और उसका नेतृत्व करती है। जो बाघिन होती है, जो फीमेल होती है, वह समूह में अपने बच्चों के साथ रहती है। और बाघ के जो नर बच्चे होते हैं वे समूह को 2 से 3 वर्ष की आयु में छोड़ देते हैं। समूह में केवल फीमेल बाघ ही रहती हैं। नर बाघ जो होता है वो 2 से 3 साल की आयु के बाद में फिर समूह को छोड़ देता है। प्रश्न की बात करें कि भारत में सर्वाधिक बाघ जो हैं वे मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ जो हैं वो मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है या पैंथेरा टाइग्रिस है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु किसे मानते हैं? तो भारत का राष्ट्रीय पशु मानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर को, जो सुंदरबन डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है। इस बात को याद रख लीजिएगा। बाघ को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। भारत में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भैया ये कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। इस बात को याद रख लीजिएगा। समझ लीजिएगा कि बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? बाघ की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। रॉयल बंगाल, इंडोचीन, सुमात्रा, आमूर या साइबेरिया, दक्षिणी चीनी, कैस्पियन, जावा और बाली। तो कुल मिला के बाघ की कितनी प्रजाति पाई जाती हैं? 8 प्रजाति पाई जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर होता है वो होता है रॉयल बंगाल टाइगर। कौन होता है भैया? रॉयल बंगाल टाइगर। तो यह जानकारी हमने आपको बाघ के बारे में दी। बाघ की 8 प्रजातियां, बाघ के बारे में सारी कहानी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट सभी बाघ से रिलेटेड हैं, आप इनको जरूर पढ़ें शानदार तरीके से। कुछ और भी पॉइंट इनके बारे में कि बाघ मछलियों के शिकार करने के लिए कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं। जी हाँ, बाघ जो है मछलियों का शिकार करने के लिए कई किलोमीटर तक तैर सकते हैं तथा ये एक अच्छे तैराक भी होते हैं।
नवजात बाघ अपने जन्म से 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं देख पाता है। 1 सप्ताह तक कुछ भी नहीं देख पाता है। बाघ का जीवन काल 16 से 18 वर्ष होता है। बाघ का जीवन काल कितना होता है? तो 16 से 18 वर्ष तक होता है। बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो बाघ की दहाड़ जो है कितने किलोमीटर तक सुनाई देती है? 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सीटेट के लिए टारगेट हमने पेपर 1 टारगेट बैच हमने एप्लीकेशन पर ला चुके हैं, जिसकी शुरुआत की तिथि है 10 मई से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। सीटेट के लिए पेपर 2 सोशल साइंस में आपको पढ़ाता हूं। आप यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री मुझसे पढ़ सकते हैं। रोजाना शाम को 4 बजे में जो है एसएसटी पढ़ाता हूं बिल्कुल फ्री में टीचर्स अड्डा पर, वहां पर पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन से आप हमारे कोर्स ले सकते हैं और उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल कर देंगे आप जब आप तो आपको पेड बैच से जुड़ी जानकारी मिल सकती है, या फिर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड लगा सकते हैं Y425। डिस्काउंट मिलेगा आपको इससे 78% का। सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, आपका एनवायरनमेंट फैकल्टी। आपको ईवीएस पढ़ाता हूँ, आपको ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, एसएसटी पढ़ाता हूँ। शाम को 4 बजे लाइव मेरे साथ में जरूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।